अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 इसका लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अब इसमें प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था मोल और हमने कुछ फार्मूले किए थे। फार्मूले मैंने 5 फार्मूले आपको करवाए थे कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मास का फार्मूला निकालना हो तो मास इज इक्वल टू, मास को इधर रहने दें, ये डिवाइड हो रहा है, मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का दूसरा फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल को यही रहने दें, जो डिवाइड हो रहा है एवोगैड्रोस नंबर ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो पहले नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं, उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए यही हम पुट कर देते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये था हमारे फार्मूले। अब ज़रा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखें कहा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के आपको 5 मोल दिए जाएं। आप जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड के, अगर आपको कहा जाए कि किसी बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उसके 5 मोल लें, तो आप कितना मास लेंगे कि उसमें 5 मोल हो। तो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं 5 मोल। मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन का 64। ये टेबल दिया गया है, ये टेबल आपने अच्छी तरह देख लेना, सब मोलर मास लिखे हुए हैं। अब इसमें जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मोलर मास प्लस किया, ये आ गया 98। अब मास निकालना है, मास का फार्मूला है, दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 5 है, मोलर मास 98 है, तो ये मास आ गया 490 ग्राम। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 40 ग्राम हो तो इसमें कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की तादाद क्या होगी। अब इसमें हमें पता है कि यहाँ पर मास दिया गया है 40 ग्राम, यहाँ पर मास दे दिया गया 40 ग्राम, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का हम निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखें तो कैल्शियम का मोलर मास है 40, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास आ जाएगा 100 ग्राम। अब मास डिवाइडेड बाय मास और मोलर मास। अब हमने ये देखना है कि 40 ग्राम में कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर हमें पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम आयन और कितने कार्बोनेट आयन हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, यानी पहले हम मालूम करेंगे कि 40 ग्राम में कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला, पार्टिकल की जगह हमने फार्मूला यूनिट लिख दिया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास 40 ग्राम गिवन, मोलर मास 98 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये आ गया 2.45 इंटू 10⁻23। अब हमें पता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है, एक कार्बोनेट है। जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, अगर 100 कैल्शियम कार्बोनेट होंगे तो 100 कैल्शियम 100 कार्बोनेट, अगर इतने कैल्शियम कार्बोनेट होंगे 2.45 इंटू 10⁻23, तो कैल्शियम आयन भी 2.45 इंटू 10⁻23, कार्बोनेट आयन भी 2.45 इंटू 10⁻23। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, उसमें एल्यूमिनियम के आयन दे दिए गए हैं, तो सल्फेट के कितने आयन चाहिए होंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम के आयन दे दिए गए, सल्फेट के कितने आयन चाहिए होंगे। अब हमें पता है 2 एल्यूमिनियम के लिए 3 सल्फेट चाहिए, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम के लिए 3 सल्फेट चाहिए। एक एल्यूमिनियम का 1 मोल हो तो उसके लिए 1.5 मोल सल्फेट चाहिए। तो नंबर ऑफ आयन्स मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी 1.5 मोल में कितने आयन्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ आयन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ गया 9.03 इंटू 10⁻23 आयन्स। तो इससे पता चला कि अगर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन 6.02 इंटू 10⁻23 हो तो उसके लिए नंबर ऑफ सल्फेट कितने होंगे, 9.03 इंटू 10⁻23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का 16 ग्राम हो, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करें।
आपने जब भी आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मालिक्यूल मालूम करें, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मालूम करें, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करें, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मालूम करें, आपने फार्मूला नंबर 5 इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, जो कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें हमें मास दे दिया गया है, मोलर मास ऑफ H2CO3, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस कार्बन का मोलर मास 12, एक ऑक्सीजन का मोलर मास है 16, 3 का हो जाएगा 48, तो ये मोलर मास आ गया 62। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला, मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मास 16 ग्राम, मोलर मास 62 ग्राम पर मोल, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 1.55 × 10⁻23। अब उसके बाद इसके दो और न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये टेबल जो है ना ये याद कर लेंगे, इसमें जो मोलर मास है वो देखकर आप जो है ना वो दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 कि 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड के 10 ग्राम हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितने होंगे। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि मास कितना है 10 ग्राम और मोलर मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाल लेंगे, तो मास 10 ग्राम, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, क्लोरीन का होता है 35.5, 3 क्लोरीन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 133.5। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास 10 ग्राम, मोलर मास निकाला 133.5 इनटू एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट या नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आए 4.5 × 10⁻22। तो इससे हमें पता चला कि ये फार्मूला नंबर 5 भी इस्तेमाल करेंगे जब भी आयंस की तादाद, जब भी मालिक्यूल्स की तादाद, जब भी फार्मूला यूनिट की तादाद, जब भी एटम्स की तादाद मालूम करनी होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।